वेलकम टू विज्ञान एजुकेशन। आज का हमारा लक्ष्य प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को और खासकर जो ये ऋग्वेद और वैदिक साहित्य है, इसे बिल्कुल शून्य से समझना है। एकदम बुनियादी स्तर से। हाँ, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बहुत ही खूबसूरत चित्र उकेरा गया है। ज्ञान का वृक्ष। हाँ, ज्ञान का वृक्ष। इस वृक्ष की कल्पना के जरिए इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो बड़ी शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा का नाम साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज रखा गया है और दूसरी शाखा को पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा गया है। तो ये विभाजन किस आधार पर है? चलिए इस ज्ञान के वृक्ष को थोड़ा गहराई से देखते हैं। जो पहली शाखा है साहित्यिक स्रोत, यह वो ज्ञान है जो लिखित रूप में या श्रुति परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचा है, जो सुना गया हो। हाँ, इसके 3 मुख्य हिस्से हम देख सकते हैं। पहला हिस्सा धार्मिक साहित्य है, जिसमें ये वैदिक, जैन और बौद्ध ग्रंथ आते हैं। दूसरा हिस्सा ऐतिहासिक साहित्य का है, जो उस समय की राजनीति और समाज का सीधा ब्यौरा देते हैं। और तीसरा, जो मुझे बहुत रोचक लगता है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। हाँ, वो भी बिल्कुल सही। जब चीनी, यूनानी या अरबी यात्री भारत आए तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपने नजरिए से देखा और लिखा। मतलब ये ऐसा है जैसे हम अलग अलग कैमरों से एक ही समय को देख रहे हों। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी बड़ी शाखा है पुरातात्विक स्रोत, वो शायद और भी ज्यादा ठोस है। इसमें चित्र, मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख और पुराने स्मारकों को शामिल किया गया है। क्योंकि साहित्यिक स्रोत हमें बताते हैं कि लोग क्या सोचते थे, हाँ, लेकिन पुरातात्विक स्रोत जमीन से निकलकर उन बातों का एक तरह से भौतिक प्रमाण देते हैं। एक पुराना सिक्का या मोहर साबित कर देती है कि वो व्यापार असल में था। दोनों शाखाएं मिलकर ही तस्वीर पूरी करती हैं। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन का फोकस उस पहले हिस्से पर है जिसे वैदिक साहित्य कहा गया है, जो कि बहुत विशाल है। हाँ, और जब भी भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथों की बात आती है तो सबसे पहला शब्द जो सामने आता है वो है वेद। स्रोत सामग्री में वेदों के लिए 3 बहुत ही भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं: अपौरुषेय, श्रुति और नित्य। एक नए विद्यार्थी के लिए इन शब्दों का मतलब कैसे डिकोड किया जाए? मैं बताती हूँ। इन 3 शब्दों में ही वेदों का पूरा स्वरूप छिपा है। पहला शब्द है अपौरुषेय। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस ज्ञान की रचना किसी पुरुष या मनुष्य द्वारा नहीं की गई है। मतलब ये इंसानी दिमाग की उपज नहीं है। हाँ, इसे ईश्वरीय ज्ञान माना गया है। दूसरा शब्द है श्रुति। इसका अर्थ है सुना हुआ। उस समय लिखने के लिए कागज तो थे नहीं, तो इस विशाल ज्ञान को गुरु से शिष्य तक केवल सुनकर और कंठस्थ करके पहुंचाया जाता था, याद करके। बिल्कुल। और तीसरा शब्द है नित्य, जिसका मतलब है शाश्वत। यानी यह वह ज्ञान है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या? अगर इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा, में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का नाम वेदों के साथ क्यों जोड़ा गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना श्रोताओं के लिए जरूरी है। महर्षि वेदव्यास वेदों के रचयिता नहीं है। अच्छा। वे संकलन करता है। ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार बिखरा हुआ था। वेदव्यास जी ने उस बिखरे हुए ज्ञान को एक व्यवस्थित ढांचे में संकलित किया, ताकि उसे समझना आसान हो सके। बिल्कुल, उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ये स्पष्टता जरूरी थी। अब अगर इस पूरे ढांचे को देखें तो इसे 4 स्तंभों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और वेदों की संख्या 4 है। हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पर यहाँ श्रोत में एक शब्द है वेदत्रयी। वेदत्रयी का अर्थ है 3 वेदों का समूह। शुरुआत में केवल 3 ही वेद मुख्य माने जाते थे: ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया। हाँ, अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में हुई, इसलिए उसे इस शुरुआती वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता। और इन चारों में जो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है वो है ऋग्वेद। बिल्कुल। तो चलिए सीधे ऋग्वेद के पन्नों को खोलते हैं। होत्री। बताया गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसे होत्री कहते थे। होत्री की भूमिका कोई साधारण नहीं थी। जैसा हमने श्रुति परंपरा की बात की ना, हाँ, सुनकर याद रखना। तो ज्ञान को बिना लिखे सदियों तक सुरक्षित रखना था। ऐसे में होत्री की जिम्मेदारी होती थी कि वो मंत्रों का बिल्कुल सटीक उच्चारण करे। एक भी मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक ध्वनि के बदलने से अर्थ बदल सकता था।
इसलिए ये काम बहुत अनुशासन का था। और विषयों की बात करें तो इसमें आर्यों के जीवन, सप्त सैंधव यानी 7 नदियों वाले क्षेत्र की बात है। लेकिन एक शब्द जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है अघन्या। गाय के लिए। हाँ, गाय को अघन्या कहा गया है, यानी जिसे मारा न जा सके। यहाँ ऋग्वेद में ब्रह्मा शब्द का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन आत्मा शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है। आज तो हम ब्रह्मा और आत्मा को एक ही सिक्के के 2 पहलू मानते हैं। ये दर्शन के विकास को समझने का बहुत ही शानदार बिंदु है। ऋग्वेद के समय में मानव का ध्यान प्रकृति, बाहरी शक्तियों और देवताओं की स्तुति पर जा रहा था। बाहर की दुनिया पर। बिल्कुल। मनुष्य अपने भीतर के सत्य यानी आत्मा की खोज में तब तक उस तरह से नहीं उतरा था। आत्मा की ये गहरी खोज हमें वेदों के अंतिम हिस्सों यानी उपनिषदों में मिलेगी। मतलब ये एक क्रमिक विकास था, अचानक से सब नहीं सोच लिया गया। एकदम सही। अब ऋग्वेद की संरचना देखते हैं। इसे मंडलों में बांटा गया है। स्रोत के अनुसार मंडल को हम चैप्टर मान सकते हैं। हाँ, अध्याय। यहाँ 4 प्रमुख मंडलों का जिक्र है। तीसरे मंडल से शुरू करते हैं। तीसरा मंडल बहुत समृद्ध है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई मानी जाती है और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो देवी सावित्री को समर्पित है। हाँ, गायत्री मंत्र की गूंज आज तक कायम है। और इसी मंडल में एक बहुत रोचक संवाद भी है, जहां विश्वामित्र विपाशा यानी ब्यास और शतद्रु यानी सतलुज नदियों के साथ बात करते हैं। नदियों से बात कर रहे हैं? हाँ, मार्ग मांग रहे हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति को जीवित माना जाता था। इसके बाद सीधे 7वें मंडल का जिक्र है, जिसकी रचना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। और इसमें 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। ये राजनीति का बहुत बड़ा प्रमाण है। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये कबीलों के बीच सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई का पहला लिखित दस्तावेज है। प्राचीन राजनैतिक गठबंधन। फिर 8वें मंडल में ऋषि कण्व और अंगिरस का नाम है। इसमें एक शब्द है खिल। खिल, इसे हस्तलिखित ऋचाएं बताया गया है। ये खिल एक तरह से परिशिष्ट है, अपेंडिक्स की तरह। हाँ, मुख्य संकलन के अलावा जो प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण थी उन्हें हाथ से लिखकर बाद में जोड़ दिया गया। और फिर आता है 9वां मंडल। ये मुझे बिल्कुल अलग लगा। ये पूरा का पूरा सिर्फ एक देवता को समर्पित है, देवता सोम। सोम उस समय का बहुत पवित्र वनस्पति पेय था। सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था। नहीं, उसे स्वयं देवता का दर्जा प्राप्त था। यज्ञों में इसका बहुत बड़ा महत्व था, जो शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों से जुड़ा था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। 10वां मंडल नवीनतम अध्याय कहा गया है। कालक्रम के हिसाब से ये अथर्ववेद के बाद का माना जाता है। और इसके रचयिता त्रैत, विमद, श्रद्धा, कामायनी, इंद्रा, शची, इन्हें महासूक्त कहा गया है। 10वां मंडल असल में ज्ञान और समाज शास्त्र का महासागर है। यहाँ इंसान की सोच प्रकृति की स्तुति से आगे बढ़कर ब्रह्मांड के रहस्यों की तरफ मुड़ गई। दर्शन के भारी शब्द हैं यहाँ एकत्ववाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद। नए विद्यार्थियों के लिए इन्हें सरल कैसे करें? बहुत आसान है। बहुदेववाद का मतलब है कि दुनिया चलाने के लिए कई देवता हैं। एकत्ववाद कहता है कि ईश्वर एक ही है। और सर्वेश्वरवाद, ये सबसे गहरी सोच है। इसका मतलब है कि ईश्वर कहीं आसमान में नहीं बैठा है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड, हर एक कण स्वयं उस परम तत्व का हिस्सा है। इसी गहराई के कारण इसमें वसुधैव कुटुंबकम, विवाह सूक्त और 21 नदियों का नदी सूक्त है। पर एक सूक्त जो सबसे अलग है, नासदीय सूक्त। नासदी सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सवाल उठाता है। जब कुछ नहीं था, न आसमान, न दिन, न रात, तब ब्रह्मांड कैसे बना? ये सवाल करना सिखाता है। 10वें मंडल का एक और चर्चित हिस्सा है पुरुष सूक्त। स्रोत सामग्री में इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। समाज की संरचना समझने के लिए ये अहम है। इसी सूक्त में पहली बार चातुर्वर्णीय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण। हाँ, इसमें एक विराट पुरुष की कल्पना है, जिसके शरीर के अलग अलग अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। स्रोत के अनुसार ये समाज को कार्यों के आधार पर बांटने का एक प्राचीन तरीका था। हम सिर्फ स्रोत में जो लिखा है उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। अब दर्शन के बाद जरा भूगोल की सैर करते हैं। ऋग्वेद में नदियों के जो आंकड़े हैं वे बहुत कमाल के हैं। बिल्कुल, इससे भौगोलिक विस्तार समझ आता है। सबसे ज्यादा बार जिस नदी का नाम आया है वो है सिंधु। इसे हिरण्य
यानी सोने के समान मूल्यवान भी कहा गया। सिंधु उनकी जीवन रेखा थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिंधु सबसे पवित्र नदी नहीं थी। सबसे पवित्र नदी का दर्जा सरस्वती को दिया गया है। हाँ, सरस्वती के लिए जो नाम इस्तेमाल हुए हैं, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, मतलब सबसे उत्तम, माँ, देवी और नदी। सिंधु व्यापार का केंद्र थी, लेकिन सरस्वती आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक थी। और अगर हम आज के भारत को देखें, गंगा और यमुना जो आज इतनी महत्वपूर्ण हैं, ऋग्वेद में उनका जिक्र ना के बराबर है। यमुना 3 बार और गंगा सिर्फ 1 बार। ये आंकड़ा साबित करता है कि वैदिक सभ्यता का शुरुआती केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था। वे गंगा के मैदानों तक पहुंचे ही नहीं थे। बिल्कुल। और एक नाम मिलता है मरुद्वृधा नदी का, जो कश्मीर घाटी में बहती थी। उनकी भौगोलिक जानकारी काफी विस्तृत थी। अब वापस उन 4 स्तंभों पर आते हैं। संहिता तो हम समझ गए। अगले स्तंभ है ब्राह्मण ग्रंथ। संहिताओं के बाद इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संहिताओं के मंत्र बहुत जटिल थे। उनका उपयोग कब और कैसे करना है, इसके लिए एक नियम पुस्तिका चाहिए थी। एक मैनुअल? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ वही मैनुअल है। ऋग्वेद से जुड़े 2 मुख्य ब्राह्मण हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महिदास ने की थी। इसमें राजा के लिए 2 दिलचस्प शब्द हैं, विश्वमत्ता और धर्मस्य गोप्ता। विश्वमत्ता यानी सबका उपभोग करने वाला, संसाधनों का मालिक। और धर्मस्य गोप्ता मतलब धर्म का रक्षक। ये शब्द राजशाही के विकास को दिखाते हैं। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी। इसमें एक ऐसी बात है जो आज भी बिल्कुल सच लगती है। लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण बताया गया है जर, जोरू और जमील। मानव स्वभाव हजारों सालों में बदला ही नहीं है। आज भी अदालती मुकदमों को देख लें, विवाद की जड़ संपत्ति, पैसा या रिश्ते ही होते हैं। मतलब कौशितकी ब्राह्मण ने सदियों पहले ही मनोविज्ञान पकड़ लिया था। अब आते हैं आरण्यक और उपनिषद की ओर। आरण्यक का विचार कैसे आया? अरण्य का अर्थ है जंगल। जब इंसान समाज और कर्मकांडों से थक जाता था तो एकांत की तलाश में जंगलों में जाता था। वहां बैठकर जो चिंतन हुआ वे आरण्यक बने। ऋग्वेद के आरण्यकों में भी ऐतरेय और शांखायन प्रमुख हैं। और अंत में हम पहुंचते हैं ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर, उपनिषद या वेदांत। ऋग्वेद के कुल 10 उपनिषद बताए गए हैं। यह कर्मकांड पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ शुद्ध दर्शन बचता है। ऐतरेय उपनिषद में ओम की ध्वनि का महत्व है। और कौशितिकी में आत्मा के लिए प्राणतत्व का विश्लेषण है कि असली सत्य हमारी चेतना में है। ज्ञान के इतने विशाल भंडार को केवल सुनकर और याद रखकर पीढ़ियों तक कैसे सहेजा गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द नेक्स्ट पार्ट विल ड्रॉप शॉर्टली।